तो मोदी का जो भाषण है, प्रधानमंत्री मोदी उनका भाषण है, तो उनके अगर हम भाषण की बात करें तो वो हर रोज कुछ ना कुछ अजीबोगरीब भाषण करते रहते हैं। मतलब अब तो इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के टाइम पे भाषण ना हो, और वो भी पीएम मोदी का, और वो भी अजीबोगरीब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कई नेता और दूसरी पार्टी के भी कई नेता, वो क्या कर रहे हैं आजकल, वो संविधान की जो बुक है, जो किताब है, उसको उठा करके, जो बुक है उसको ऐसे शो कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई या भी बीजेपी की अगर गवर्नमेंट आई, तो वो कह रहे हैं कि जो बुक है, जैसे ऐसे उठा करके बोल रहे हैं कि ये बुक है, अगर गवर्नमेंट बीजेपी की आई तो संविधान की बुक बोली थी, तो ये जो बुक है ये खत्म हो जाएगी, यानी संविधान है, संविधान खत्म हो जाएगा, यानी इसको खतरा है संविधान को। तो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो राहुल है, राहुल के बारे में बोला कि शहजादे जिस किताब को सर पर, मतलब या फिर माथे पर रखकर नाच रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि किताब को सर पर रखकर नाच रहे हैं या फिर माथे पर रखकर नाच रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को खतरा है। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, वो बोल रहे हैं कि, मतलब उनका जो भाषण है वो बोल रहे हैं कि वो नाच रहे हैं। भाई नाच कैसे रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि भाई इसको खतरा है। और जबकि बीजेपी के जो नेता है, जो भी अरुण गोयल है, अरुण गोविल है, जो उन्होंने भी बोला था कि संविधान को बदलने की जरूरत है, तो वो तो बोलेंगे ही भाई कि संविधान को खतरा है। और जी वो बोल रहे हैं संविधान को खतरा है, और पीएम नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि वो नाच रहे हैं। नाच कहाँ से रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब भाषण हो रहा है। संविधान को सर पर रख के नाचेगा कौन, बल्कि उसको तो गर्व होगा, वो माथे पर लगाएगा, उसको माथे पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी जब भाषा सुनते हैं ना, उनका जो भाषण सुनते हैं, तो उससे ऐसे लगता है कि उनको संविधान से नफरत है। मतलब ऐसा नहीं बोलते हैं कि किसी चीज को भाई इसको सर पे रख के नाचेगा क्या, इसको कुछ इस तरह से बोल देते हैं, इसको सर पे उठा के अपना नाचने लग जा। तो ये जो भाषा है और भाषण है, ये एकदम गलत है। इससे पहले इतने सारे भाषण हो चुके हैं कि मंगलसूत्र को, वो आपके मंगलसूत्र को छीन लेंगे। और अभी एक और भाषण आया है कि आपकी भैंस है, दो भैंस आपके पास, एक तो आपके बेटे को दे देंगे और रखने दे देंगे, और एक वो कांग्रेस वाले वो उठा के ले जाएंगे। जबकि उनके मैनिफेस्टो में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो वो अजीबोगरीब भाषण कर रहे हैं। ये एक वही बात है, ये जो जनता है, जनता को भड़काने की कोशिश ही है। मतलब इस तरह के भाषण है, वो जो मेन मुद्दे हैं, नौकरी के मुद्दे हैं, उन पर बात करें, और जो हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके मुद्दे पर बात करें, उस टॉपिक पर बात करें। ये अजीबोगरीब भाषण देना कि भैंस को खोल लेंगे आपकी, उसको एक आपके पास रहने देंगे, एक वो अपना ले जाएंगे। ऐसे ही जमीन का कि 5 जो खेत है वो, उसमें गुजराती में था उनका भाषण, 5 एकड़ या खेत जो भी बोला था उन्होंने, 5 वो अपने पास रख लेंगे और 5 आपको वो रखने देंगे। मतलब 5 वो कांग्रेस वाले ले जाएंगे, या फिर जो विपक्ष के बारे में ही बोलेंगे ना, वो तो 5 वो ले जाएंगे और 5 आपको रखने देंगे। और जबकि गुजरात में ही, सूरत में तो जो सूरत कांड हुआ है, वहाँ पे तो इलेक्शन ही नहीं होने दिया। तो ये बीजेपी के जो लोग हैं और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, उन वो कर रहे हैं ऐसा। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। ये 2024 का इलेक्शन है और बहुत बड़ा इलेक्शन है। इतने सारे भ्रष्टाचार जो कारनामे आ चुके हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के, तो वो इस तरह के भाषण कर रहे हैं।